हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ओम प्रकाश। मैं आज आपको बताऊंगा श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, उनके वंश का विनाश, उसके बारे में। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। महाभारत का युद्ध हुआ था तब वो लगभग 56 वर्ष के थे। उनका जन्म 3112 ईस्वी में पूर्व में हुआ था। इस मान से 320 ईस्वी पूर्व उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में देह त्याग दी थी। कैसे पढ़े पूरी स्टोरी। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, वर्षावन आदि जगहों पर बीता। उनके मामा कंस का वध करने के लिए बाद में उन्होंने अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त कराया। फिर जनता के अनुरोध पर मथुरा का राजभार संभाला। कंस के मारे जाने के बाद कंस का ससुर जरासंध कृष्ण का कट्टर शत्रु बन गया था। जरासंध के कारण काली वन में मारा गया। उनके बाद कृष्ण ने द्वारिका में अपना निवास स्थान बनाया। वहीं पे रख उन्होंने महाभारत का युद्ध में भाग लिया। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारिका पर राज किया। धर्म के विरुद्ध आचरण करने के दुष्परिणाम स्वरूप अंत में दुर्योधन आदि को मारे गए। कौरव कंस का विनाश हो गया। महाभारत युद्ध के पश्चात संभावना देने के उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी के पास गए। गंधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक अत्यंत व्याकुल थी। को देख कर ही गंधारी को क्रोधित हो उठे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस तरह मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। एक दूसरे के मारे जाने के कारण ही नाश होगा। भगवान श्री कृष्ण राम की माता गंधारी उस श्राप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादों की मति फेर दी। इसका यह मतलब नहीं था कि उन्होंने यदुओं के वंश का नाश का श्राप दिया। सिर्फ कृष्ण ने वंश को श्राप दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कृष्ण द्वारिका में ही रहते थे। पांडव युधिष्ठिर को राजभार सौंप कर जंगल चले गए। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि को अपना मान कर दिया। गंधारियों के बाद इस पर दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दी कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। इसके बाद भी प्रभाव से कृष्ण को भी यदुवंशीय भयभीत हो गए। इस भय के चलते ही एक दिन कृष्ण की आज्ञा से वे एक यदु पर्वत पर सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में आ गए। पर्वत के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मंदिरा पीली और मत वाले होकर एक दूसरे को मार काट करने लगे। इस तरह भगवान छोड़कर कुछ ही जीवित बच पाए। आखिर सवाल ये बचता है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हुई। एक दिन इसी प्रभाव क्षेत्र में वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निंद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूत वश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त वाण चला दिया। उन्हें पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसे बहाना बनाकर देह त्याग दी। महाभारत के युद्ध में ठीक 36 वर्ष बाद उन्होंने अपनी देह इस क्षेत्र में त्यागी थी। अंत में कृष्ण के पुत्र अथवा वज्रनाथ द्वारिका यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की अपनी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका समुद्र में डूबने पर वर्जन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं की हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के पथ पर वज्र की हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया गया। वज्र के नाम से ही मथुरा के क्षेत्र में वज्र मंडल कहा जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। नमस्कार।